नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल आज लॉकडाउन 2 में हरियाणा में गेहूं के लिए मंडियों को खोला गया है, यानी किसान अपना फसल मंडी में लेके आ सकते हैं। हम आज रियलिटी चेक करने के लिए आए कि क्या वाकई में सोशल डिस्टेंस का पालना हो रहा है, क्या जो सरकार कह रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। हम उसका जायजा लेने के लिए आए हैं आज नारायणगढ़ अनाज मंडी में, और हम चलते हैं और नारायणगढ़ मंडी में देखते हैं नारायणगढ़ मंडी की हालत कि वाकई में क्या यहाँ किसानों का सोशल डिस्टेंस, क्या सैनिटाइजिंग किसानों का हो रहा है, क्या मंडियों में आने जाने वालों का सैनिटाइजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये नारायणगढ़ का अनाज मंडी है। नारायणगढ़ के अनाज मंडी में सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सैनिटाइजर का ये मशीन रखा हुआ है, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे सैनिटाइजर करने वाले की बात करें तो कुर्सी एक खाली है और यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा आखिरकार ये लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनकी ड्यूटी है या क्या है। हाँ भैया, आपकी यहाँ पे ड्यूटी है या क्या? ड्यूटी है सैनिटाइज करने की। तो फिर सैनिटाइजिंग मशीन के पास बैठे हैं आप? नहीं बैठे हैं पीछे। तो क्या क्या आदेश है? जो भी ट्रैक्टर आ रहा है उसको सैनिटाइज करने का आदेश है। जो यहाँ मंडी के गेट में आ रहे हैं? मंडी के जो गेट में आ रहा है। क्या नाम है आपका? विशेष। तो दरअसल आपने सुना कि यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी है उसकी ड्यूटी ये है कि आखिरकार जो भी मंडी के अंदर आता है उसको सैनिटाइज करना है पहले, उसके बाद ही वो मंडी के अंदर आएगा। आगे और चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या हालात है। दरअसल अनाज मंडी में आखिरकार ये वो सोना है, किसान जिसको सोना कहती है, यानी वो गेहूं है बिल्कुल सोने का रंग, गोल्डन कलर, यानी जिसकी पैदावार, जिसकी किसान दिन रात फसल को मेहनत करके आखिरकार उस दिन का इंतजार करता है जब ये फसल में लाने की होती है। आज अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे किसान 20 अप्रैल से मंडी खुल गया है और आखिरकार यहाँ पे ये दाना आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन, ये देख रहे हैं कि क्या ये जो मजदूर हैं ये काम कर रहे हैं, वाकई में ये सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनके मुंह पे मास्क लगा हुआ है और इनके जो यहाँ पे जिनके पास ये काम कर रहे हैं उनसे भी आखिरकार जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया गया है। ये आरतियों की दुकान है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे इन्होंने क्या क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है और स्थिति क्या है, ये क्या समझते हैं आखिरकार। नमस्कार जी। एक चीज बताएं लाला जी, सरकार कह रहा है कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। आपके और सरकार के बीच में एक लड़ाई भी चली कि किसानों की पेमेंट जो है आड़तियों के खाते में आए। तो क्या क्या आपको लगता है कि इस कोरोना वायरस को लेके अब की बार क्या क्या चैलेंज है? चैलेंज तो यही ठीक है, मार्केट में ऐसा उदास बंदे साइड पर बैठे पूरे सही साहब। तो अब जो आखिर बात करूं मैं, तो आप लोग कहते थे कि जो सरकार ने बोला था कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, किसानों के खाते में सीधा पेमेंट करेंगे, क्या दिक्कत होगी? किसानों के खाते में सीधे पैसा क्यों नहीं जाना चाहिए? तो यही है कि थोड़ा बहुत देन लेन भी होता है उनके साथ अपना चक्कर था, उसके बारे में थोड़ा तो कुछ नहीं। तो अब वो क्या सरकार और आपकी जो बीच की गहमा गहमी चल रही थी, क्या वो कंप्रोमाइज हो गया? हाँ जी, वो पहले हो गया। तो आज की अगर बात करूं तो आज फर्स्ट डे है। हाँ जी। तो अभी तक आपके पास कितने किसानों ने कितना अनाज डाला है? एक ही अनाज है, एक ही है अभी तो हमारे पास। ये कितना क्विंटल आया? ये होगा 40 क्विंटल। 40 क्विंटल। तो और क्या सिस्टम है यहाँ से किसानों के पास मैसेज करने के लिए? क्या तो मार्केट कमेटी वाले भेजेंगे जी, हमने तो लिस्ट भेज देंगे जमींदारों की लिस्ट भेज दी? हाँ जी। वो करे 100 क्विंटल मंडी का माल रहेगा दुकान का। तो दरअसल आपने देखा ये आड़त है यहाँ के नारायणगढ़ मंडी के, और इन्होंने बताया है कि हमारे और सरकार के बीच में अगर बात करें तो अब किसी भी प्रकार का कोई भी गहमा गहमी नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे मान ली। क्योंकि ये चाहते हैं कि किसान जो है वो आड़ती से सारे साल पैसा लेता है और उसके बाद अगर किसानों के खाते में सीधा पैसा अगर चला जाए तो कहीं न कहीं इनका पैसा जो है वो किस खाते में जाएगा, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो ये सारी बात है। अभी और भी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार नारायणगढ़ मंडी का
हालात क्या है। मेरे साथ अभी एक किसान है और उनसे जान रहा हूं कि आखिरकार क्या क्या। बाबूजी एक चीज बताएं, आप कहां से आए? मैं बरौली गांव से आया हूँ। अगर मैं बात करूं तो इस बार किसान और आड़तियों को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चली हुई थी कि आड़ती कह रहे थे कि हमारे खातों में पैसे जाना चाहिए, या किसानों के अंदर एक बात थी कि भाई गेहूं का फसल जो है सरसों की तरह सरकार जो है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न लगा दे कि इतना ही क्विंटल। नहीं, अभी तो कोई ऐसी तो लग नहीं रही बात। वैसे आड़ती की बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि बहुत किसानों ने आड़ती से पैसा उठा रखा है। वो बेचारा अगर उस आड़ती का पैसा अगर किसान ने उठा लिया, अगर उसने उसका नहीं दिया तो उसके पैसे का क्या होगा। अगर बात करें तो गेहूं की मैं बात करता हूं तो गेहूं क्या अभी तक आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि इतना ही क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा, या जितनी आपकी अगर मेरा फसल मेरा बेरो पे आपका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है। मेरा फसल बेरो पे एक दिन की परमिशन मेरे को 45 क्विंटल की मिली है, और मेरे पास मान 15 एकड़ गेहूं है, और मैं अपना सिस्टम से लेकर आऊंगा। तो अगर बात करें तो आज कितना गेहूं लेके आए आप? आज मैं लगभग 2 किले की लेकर आया था। 45 क्विंटल के लगभग हो जाएगी, पता नहीं चल के पता लगेगा कितनी होगी। तो सरकार की जितनी भी योजना है उससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो देखो यार, अगर जैसे सरसों की लगाएं बात, सरसों में क्या होगा, अभी सारे डिस्ट्रिक्ट की माले एक जगह कर दी खरीद। वो किसान के बताओ, किसी को 6 क्विंटल सरसों लेकर जानी है और वो बराड़े से लेकर इतनी दूर से लेकर सजादपुर मंडी में लेकर आएगा, वो 6 क्विंटल कैसे लेकर आएगा? अगर वो लेकर भी आएगा, उसको किराया देकर वो देके, अगर उसमें 1 एकड़ में अगर रुपये 10 क्विंटल लिख जाएगी, बाकी उसका 4 क्विंटल कहाँ बेचेगा वो? नहीं, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं के आपको बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो दिक्कत के बारे में आगे पता लगेगा। कल के बाद सिस्टम क्या रहेगा। आड़ती अगर 2-2 किसानों को मंगाएगा तो ये फिर लंबा सीजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा सीजन हो जाएगा। 2 में तो ना आड़ती का पूरा पटेगा ना कि किसान का नंबर आएगा। फिर किसान का नंबर तो अगस्त में जाके आएगा, गेहूं बेचने का नंबर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी इसको रेसों को बढ़ाई जाए थोड़ी। इसमें हमारे दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। अगर एक आड़ती को अगर 2 किसान मिलेंगे तो उसका नंबर किस प्रकार आएगा? नंबर नहीं आएगा जी, उसका तो नंबर अगस्त में चला जाएगा। तो दरअसल किसानों का अपनी अपनी समस्या है कि आखिरकार मौसम की मार भी है, तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी फसल मंडी तक आ जाए उतना ही बढ़िया रहेगा। आखिरकार नारायणगढ़ में सोशल डिस्टेंस, मैंने आपको अभी बताया मंडी में कि आखिरकार सोशल डिस्टेंस और सरकार की जो रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ नारायणगढ़ के एक और आड़त हैं, संजीव चौधरी, इनसे मैं बात करूंगा। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। संजीव जी, अगर मैं बात करूं तो सरकार का दिया गया इंस्ट्रक्शन क्या रूल्स फॉलो हो पा रहा है? जैसा मैं मंडी में देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं मतलब अपने सभी आड़ती भाइयों को, लेबर के बंदों को, अपने मुनीमों को ये मतलब सुझाव देना चाहता हूँ कि मतलब ये कोविड-19 जो है बीमारी मैन टू मैन मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जो सरकार मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोल रही है वो करना भी चाहिए, और हमें मतलब करना चाहिए इस चीज़ को, और करेंगे तो ही बचेंगे। और दूसरा जो मंडी में मतलब हम देख रहे हैं बाकायदा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लेबर सोशल डिस्टेंसिंग में बैठी है। डेयरियाँ मतलब जो मतलब प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें जारी हुई हैं तो उस हिसाब से मतलब हमने मतलब गैप के डे के डेयरियाँ करी हुई हैं। लेकिन मेरा सरकार से मतलब एक और सुझाव है सरकार के नुमाइंदों से सरकार को कि मतलब जैसे जो जगह के हिसाब से अभी हमारी मंडी में जो एलोकेशन हुई है यहाँ नारायणगढ़ मंडी में, तो यहाँ 12 पॉइंट मतलब बाहर शैलरों में है, 2 पॉइंट मंडी के हैं, मंडी और एक्सटेंशन मंडी। तो मतलब जगह के हिसाब से लोकेट की गई है, मतलब जो अनाज आने की वो कम है। हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए
और ज़्यादा अपना मतलब जिम्मेदारों का अनाज मंगवा सकते हैं, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आखिरकार सरकार ने आपको डे बाय डे आज के दिन में कितना खरीदारी करने के आदेश दिया है और आप क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए? अभी जो मतलब हमारा कल मतलब सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और इसकी तरफ से प्रधान जी की दुकान में मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें हमें 6,800 क्विंटल टोटल मतलब 14 पॉइंट्स पे 14 या 13 मतलब जो भी रैंडमली पॉइंट्स हैं, इस पे 6,800 क्विंटल की टोटल परचेज मंडी की हमें बताया गया है कि इस हिसाब से मतलब जो हमारे 53 लाइसेंस हैं मतलब 100 से 125 क्विंटल के हिसाब से हमें मतलब जो दरमियाने मतलब मीडियोकर दुकानदार हैं उनको आई है परचेज। तो 2 से 3 जिम्मेदार मतलब सारे दिन में हमारे मतलब अनाज लेके आ सकते हैं, तो ये बहुत कम है। तो इस हिसाब से मतलब हमारा मतलब सीजन जो मौसम खराब होने के वजह से जिम्मेदार के ऊपर जो प्रेशर है और आड़ती के ऊपर जो प्रेशर है, इस बारे में सरकार सोचे और इसके मतलब कोई मतलब और उपाय किए जाएं भी। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से आड़ती का अनाज भी संभल पाए और जिम्मेदार का अनाज भी संभल पाए और हम आड़तियों को भी सहूलियत हो भी। हाँ, जैसे जिम्मेदारों के फोन आते हैं, हम भी प्रेशर में हैं, जिम्मेदार भी प्रेशर में है, तो हमारा ये प्रेशर कम किया जाए। तो दरअसल आपने सुना, ये हमारे साथ आरती थे नारायणगढ़ के और इन्होंने बताया कि जो सरकार ने खरीद का एक पैमाना निर्धारित किया है, दरअसल उसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। सोशल डिस्टेंस का अगर मेंटेन की बात करें तो नारायणगढ़ अनाज मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंस बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन स्पेसेस होने की वजह से आड़त जितने भी हैं उनका कहना है कि अगर परचेज की क्वांटिटी और बढ़ाई जाए तो बोझ किसानों का भी हल्का होगा और आड़तियों का भी हल्का होगा। वहीं पे अगर बात करें तो मेरे साथ नारायणगढ़ आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं नीरज जी हैं। नीरज जी से बात करेंगे। नीरज जी, सोशल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, लेबर्स जो है वो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, लेकिन कहीं पे मैं देखता हूं कि आरती जो है, आरती के पास अगर मैं कैमरामैन को कहूं तो कैमरामैन दिखाए, क्या ये सोशल डिस्टेंस है? क्या वाकई में इसको सोशल डिस्टेंस मानते हैं? तो एक बात बताएं नीरज जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे आप बताना चाहेंगे क्योंकि आप एक जिम्मेवार हैं और आरती एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो मेरे को आप बताएं। ऐसे है, टोटल लेबर टोटल आड़तियों ने मास्क पहन रखे हैं या परना ले रखा है। बाकी लेबर का काम तो लेबर को करना है। एक टाइम में बोरी भरेंगे तो 2 बंदे तो इकट्ठे होंगे ही। तो अगर बात करें इसके लिए प्रशासन का हम पूरा साथ दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के रूल हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं अगर जानना चाहूं कि मान लो कि आरती एसोसिएशन प्रधान है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और सरकार जो जितने भी रूल्स सरकार ने इस बार लगाया है, क्या आपको लगता है कि वाकई में किसान का फसल समय से आड़तियों के पास आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। अभी आज फर्स्ट डे है हमारा, अभी कह नहीं सकते, दिक्कत तो आगे ही पता लगेगी आएगी या नहीं आएगी। नहीं, अगर बात करें जैसे हमें ऐसा पता लगा है कि यहाँ पे टोटल 56 आड़त है, 55 या 56 आड़त है, तो उसमें अगर 1-1 क्विंटल 1.5 क्विंटल का रेशियो आ रहा है और देखा जाए तो जगह बहुत खाली भी है, तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी जो रेशियो है वो बढ़ाई जा सकती है? हमारी मंडी में 55 लाइसेंस हैं, 6800 क्विंटल पर डे की हमारी मंडी में बोला गया है। इसको बढ़ा के अगर 15,000 क्विंटल भी गवर्नमेंट कर दे तो अब भी कोई हम नियम नहीं टूटने देंगे। तो दरअसल ये हमारे साथ आरती एसोसिएशन के थे और कुछ और भी 1-2 आड़त और भी है मेरे साथ, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये जो मतलब इनका क्या कहना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? मदन चारना। मदन चारना जी, बताएंगे कि सरकार का जो आदेश है और उस आदेश से जो अगर नारायणगढ़ आड़त की बात करें तो 55-56 दुकानें हैं यहाँ पे और 6800 क्विंटल जो है वो परचेज करने की सरकार ने आदेश दिया है। क्या लगता है आपको कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा? इसको बढ़ाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जैसे आपको पता है कि सब्जी मंडी नहीं, अनाज मंडी है, इसमें तो सरकार ने खरीदना है। एक ही परचेजर आता है, एक ही आड़ती है, इसमें मतलब कि भीड़ लगने का कोई चांस नहीं है। आप जितना मर्जी बढ़ा दो, यहाँ भीड़ नहीं लगेगी एक दाना भी। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को लेकर अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस क्या लगता है आपको कि वाकई में सोशल डिस्टेंस का पालना हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पालन हो रहा है पूरा। यहाँ तो हमने अपने जो पलेदार भी हैं उनको भी कह रखा भी आपने किसी ने भी 3 बंदे से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना एक जगह। उनकी मेडिकल सबकी हमने वो भी करवा लिया आज,
उनकी वो भी ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक है। तो दरअसल आपने सुना, हर लोगों का अपना अपना सुझाव है। कुछ लोग मेडिकल भी फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ का कहना है वाकई में कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है नारायणगढ़ मंडी की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार का खरीदारी जो आदेश है उसकी अगर क्वांटिटी देखी जाए तो वो बहुत कम है। आगे और भी देखते हैं कि स्थिति क्या है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ किसान भी हैं और उनसे मैं बात करूंगा कि आखिरकार उनको कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवचरण है। अगर मैं क्या आपको फसल लाने में यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कठिनाई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है जी। क्या आपका रजिस्ट्रेशन मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे हो रखा था? यस, तो है। तो अगर मैं बात करूं तो उस पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि इतना ही अनाज आप लेके आ सकते हैं? नहीं, ये जनाब जो कटा हुआ है तो यही आप लेकर आ जाइए। मैसेज भेजा था हमारे पास सरकार ने। दिखाएंगे मैसेज आपके मोबाइल में? दिखाएं जरा। दरअसल ये हमारे साथ किसान है, इनके पास मेरा फसल मेरा ब्यौरा से इनके मोबाइल पे मैसेज आया। वो हम चेक कर रहे हैं कि वाकई में इस मैसेज में क्या है, और जो सरकार कहती है कि किसानों तक हमारी पहुंच है, वाकई में अगर ये मैसेज आया है तो ये पहुंच वाकई में किसानों तक सरकार की है। देखना चाहेंगे जी। दरअसल देखिए, इनका नाम है शिवचरण और इनके मोबाइल पे मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जूम करके दिखाए। ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा से ये इनके पास मैसेज आया और उस मैसेज के आधार पे आज ये अपना फसल मंडी में लेकर आए हैं। तो खबर फास्ट भी सभी किसानों से अपील करता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसी तरीके से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपना फसल लेके सीधे मंडी में आ सकते हैं। क्या कहना है आपको? ये जो ऐप है उसका फायदा है या नुकसान है? फायदा है जी, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। तो और कितना फसल आपके पास? मेरे पास अभी 2-3 एकड़ और है जी। 2-3 एकड़ और है। हाँ जी। तो आज कितना गेहूं लेके आए? आज ये है जी 2 एकड़ का है जी। 2 एकड़ का। 2 एकड़ का है जी। हमारे साथ कुछ और भी किसान है। बाबू जी, आप भी किसान है? गाँव कौन सा है आपका? नगड़ा राजपूतान से। नगला राजपूतान। तो आपका भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था? तो अगर बात करें तो आप आज कितने एकड़ की फसल लेके आए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको? ना, आज कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 एकड़ की फसल लेके आए। कितने एकड़ की लेके आए? 2 एकड़ की। 2 एकड़ की लेके आए। कोई दिक्कत तो नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज गया, हम तुरंत गए। तो आखिरकार सरकार मैसेज इनके मोबाइल पे आया और इन्होंने फटाफट अपना जो फसल है वो लेकर मंडी में आ गए। और भी किसानों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ नारायणगढ़ में वाकई में किसानों की क्या हालात है। एक और किसान है मेरे साथ। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सरवण है जी, मिर्जापुर से। आप कौन से गांव से हो? मिर्जापुर है जी, मिर्जापुर। क्या कोई समस्या भी है आपको? समस्या बहुत ज्यादा है जी। क्या? ये जो 100 क्विंटल के करीब अपनी कणक पड़ी है, नंबर अब तक नहीं आया है जी। तो कहाँ जाए जी जिम्मेदार? नहीं, तो आपने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? बिल्कुल करवाया हुआ है जी। अपना नंबर ही नहीं आया जी अभी तक। एक किसान का नहीं, काफी इसमें तो काफी दिक्कत आ रही है जी। नहीं, तो आपके पास मैसेज नहीं आया अब तक? मैसेज अभी तक नहीं आया जी। 8-10 दिन हो गए जी। दरअसल सबका अपना अपना हिसाब है। जहां 2 किसानों का कहना है कि ये पोर्टल सबसे बढ़िया है, वही एक किसान का कहना है कि आखिरकार मेरा नंबर कब आएगा, जबकि मैं भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं। 10 दिन से इंतजार है। देखो, किसान का कहना है कि 10 दिन से इंतजार है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि खरीदारी जो है वो दरअसल आज से शुरू हुई है। गिनती जो है वो आज से शुरुआत होती है।